अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे स्टूडेंट, रिग्रेशन के मुतालिक कुछ मालूमात देना चाहता हूँ। रिग्रेशन क्या है इसके मुतालिक थोड़ा सा हम पढ़ चुके हैं क्लास में, तो दोबारा इसको रिपीट करते हैं। रिग्रेशन इट इज़ द रिलेशन बिटवीन वन डिपेंडेंट एंड अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इसमें ऐसे वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन होगा जो एक डिपेंडेंट होगा और बाकी जितनी भी है वो इंडिपेंडेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, द यील्ड ऑफ व्हीट इज़ डिपेंडेंट अपॉन फर्टिलाइज़र, सीड, वाटर, सॉयल, सनलाइट एट्सेट्रा। ठीक है, दिस एग्जांपल यील्ड ऑफ व्हीट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अदर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप देखें इसमें यील्ड ऑफ व्हीट डिपेंडेंट है, बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इफ़ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर इज़ ओनली वन, अगर जिस तरह डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होता है, अगर साथ साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी एक रखा जाए, the relation is said to be linear regression with one regressor, because the independent variable is also called regressor and the dependent variable is called regressant. ठीक है, if the number of independent variable are more than one, the regression is said to be multiple regression. अच्छा, in linear regression and linear regression with two or more than two regression, तो इसको मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं, आर या लीनियर रिग्रेशन विथ टू आर मोर देन टू रिग्रेसर। ठीक है, अच्छा, अब मज़ीद उसको मैथमेटिकली उसको हम करते हैं। इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन विद वन रिग्रेसर, द इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन गिव्स y is equal to alpha plus beta xa plus epsilon I. And the estimated regression line y on x is y is equal to a plus bxi plus ei. इसके मुख्तलिफ नाम हैं। y को हम डिपेंडेंट भी कहते हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये xi जो क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। i का ये मतलब है कि ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर सिंगल हो, ठीक है, तो इसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन, अगर एक से ज़्यादा हो तो मल्टीपल, तो लिहाजा इसको डिपेंडेंट को हम रिग्रेशन भी कहते हैं, रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं, ए को वाई इंटरसेप्ट भी कहते हैं, बी को हम रिग्रेशन कोफिशिएंट और स्लोप भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, रिग्रेसर है, और इसको हम नॉन रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, इसको ये को हम एरर आर रेजिड्यूल हम इसको कहते हैं। ठीक है, उसका जो फार्मूले हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले हैं इस, ठीक है, उसका एक अच्छा, ए और हम इस ए और बी की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो उस बी वाई ऑन एक्स का ये फार्मूला है, समेशन एक्स मनफी एक्स बार मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट में वाई मनफी वाई बार, और नीचे आएगा समेशन एक्स मनफी एक्स बार का होल स्क्वायर इसका। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल सा फार्मूला है। आसान सा फार्मूला जो आप लोगों ने करना है, इसको ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, बी वाई एक्स यानी एन समेशन एक्स वाई मनफी समेशन एक्स समेशन वाई एन समेशन एक्स स्क्वायर मनफी समेशन एक्स का होल स्क्वायर ये है। ठीक है, मुख्तलिफ फार्मूले और अब भी है, लेकिन आपने बस सिर्फ ये सीखना है। ठीक है, और ए की कीमत किस तरह मालूम करनी है, वाई बार मनफी बी एक्स बार। वाई बार की वैल्यू किसके बराबर होती है, समेशन वाई बाई एन, और एक्स बार की वैल्यू है समेशन एक्स बाई एन, यानी एक्स की तमाम वैल्यू जमा करें और एन पे डिवाइड करें। अच्छा, ये क्या है, ए वाई इंटरसेप्ट व्हेन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इस तरह लाइन होती है और इस पे इसी लाइन पे एक्स ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट की वैल्यू होती है। बी इज़ द स्लोप। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट इसको कहते हैं चेंज इन वाई फॉर ए यूनिट चेंज इन एक्स, यानी अगर एक्स में हम यहाँ पे वो बी की जो वैल्यू है, अगर इसमें हम इंडिपेंडेंट में एक चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज होगा। ठीक है, तो ये उसका उस तरह एक एग्जांपल है इसमें, फिट द रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स। ठीक है, अच्छा, ये उसका रिग्रेशन लाइन है, ए प्लस बी एक्स प्लस एक्स। ठीक है, अगर हम इसको फिटेड कहते हैं तो यहाँ पे वाई हेड लगाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू ये 1 2 3 4 5 है, ये मुख्तलिफ वैल्यू गिवन है। तो फार्मूले में अगर आप देखें बी के साथ क्या है, एन कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 5 है, समेशन एक्स वाई को मल्टीप्लाई करें
जमा करें, फिर n से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे x की वैल्यू जमा करें, y की वैल्यू जमा करें, मल्टीप्लाई करें, दोनों को आपस में मनफी करें, यहाँ पे x स्क्वायर ले लें, फिर उस नंबर ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करें, मनफी समेशन x का होल स्क्वायर, x की वैल्यू को जमा करें और फिर उसका होल स्क्वायर निकालें। इस तरह इस फार्मूले में आप देखें x स्क्वायर आप निकालें, क्या क्या चीज़ें आपने निकालनी है, x स्क्वायर की वैल्यू निकालें, फिर आपने एक्स वाई ये वैल्यू आप निकालें, ठीक है। तो आपके पास b की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू है वाई बार मनफी बी एक्स बार, वाई बार क्या है आपके पास, यहाँ पे उसकी वैल्यू जमा करें और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करें, मनफी b की जितनी भी b वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ से, यहाँ पे ये उसकी वैल्यू है और समेशन x बाई n, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई। तो फिटेड लाइन है y हेड इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो फिटेड लाइन का जो फार्मूला है y हेड इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आपने ये जब फिटेड की बात आ जाए ना तो आपने ये फिर मालूम करना है, वाई हेड आपने ये मालूम करना है, बाकी छोड़े a प्लस बी एक्स आई प्लस एप्सिलॉन को छोड़ें, a प्लस बी एक्स आपने ये मालूम करना है, ठीक है। तो ये उसका, अब यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज है रिग्रेशन लाइन की, द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू द पॉइंट x बार y बार द मीन ऑफ द वेरिएबल, ये रिग्रेशन लाइन है मीन ऑफ वेरिएबल से पास होता है इस तरह x y पे। तो इसको लाइन को अगर हम बढ़ाएं तो x बार और y बार की जहाँ वैल्यू है उससे पास होती है। द सम ऑफ द डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, समेशन y मनफी y हेड इज इक्वल टू 0, द सम ऑफ द स्क्वायर डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ y फ्रॉम रिग्रेशन लाइन इज मिनिमम, ये मिनिमम होता है, समेशन y मनफी y हेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम। द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर प्रोवाइड द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर अल्फा इन बीटा, अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। ये चार आपके लिए काफ़ी हैं। रिग्रेशन ऑलवेज पासिस टू द पॉइंट x बार y बार, मीन ऑफ द वेरिएबल, द सम ऑफ द डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये द सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम y is minimum. The method of least square provide the best estimate of the parameter alpha and beta.